ओम शांति। आज चारों ओर भक्ति की धूम मची हुई है। हम सभी भी उस भक्ति भावना से है ना ओतप्रोत होकर के एक गहराई का अनुभव कर रहे हैं और परमात्मा के द्वार में हमने सीखा है कि किस प्रकार हम सभी को श्री राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है ना बनना है। तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि राज्याभिषेक हो रहा है और राम सीता भी जैसे कि राजगद्दी पे विराजित हो रहे हैं और राम राज्य जैसे आज ही महसूस हो रहा है। कल भी पूरे बिलासपुर का भी जो वातावरण था वो पूरा का पूरा राममय था और हम सभी ने प्रातः काल से ही उस राममय चेतना को अपने भीतर में बसाकर उस आनंद का अनुभव किया ही था। तो आज भी विशेष श्री राम जी का जो जीवन प्रबंधन था और उसमें राष्ट्रभक्त श्री राम, क्योंकि सच्ची देशभक्ति की भावना भी हमें जीवन में ये सिखाती है कि ये भी हमारे मूल्य हैं। तो आप सभी को ये दृष्टांत याद ही होगा कि जब श्री राम जी रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वे लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि हे लक्ष्मण, लंका में जाकर महाराज विभीषण का है ना राज तिलक करके आओ। अब कहते हैं श्री राम पर किसी भी नगर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, ऐसा वर्णन आता है। अतः वे लक्ष्मण को भेजते हैं और लक्ष्मण जब लंका की अलौकिक शोभा को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मतलब इतने ऊंचे ऊंचे भवन है ना, सुंदर हरे भरे वृक्ष, लताएं, बाग बगीचे और निर्भय विचरण करते पशु पक्षी। बहुत सुंदर ऐसा वर्णन आता है कि कल कल करते झरने, नदियाँ। तो उस नगरी की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है, इतनी सुंदर है ना वो नगरी है। तो लंका जो है वो लक्ष्मण जी को ऐसे भा जाती है और वो उनके दिल में समा जाती है। कई बार होता है ना कि कहीं घूमने के लिए गए तो वो स्थान बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि काश हम इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहते, है ना। लेकिन वहाँ रहने वाले उस प्राकृतिक छटा का आनंद नहीं ले पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो लक्ष्मण जी को वो नगरी बहुत भा जाती है ना, और उनको लगता है यही रह ले, है ना। और लक्ष्मण जी विभीषण का राज तिलक तो कर देते हैं और फिर वापस श्री राम भैया के पास आकर के कहते हैं कि भैया, लंका ने ना मेरा मन जो है वो मोह लिया है ना। और वो तो स्वर्ग के समान है? आप कहें
तो मैं यहीं निवास करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी श्री राम जी को ऐसे कहते हैं। तो श्री राम जी उनकी बात सुनते हैं और धीर गंभीर वाणी में फिर कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारी बात निसंदेह सही है कि लंका बहुत सुंदर है। लंका अपनी सुंदरता के कारण और उत्कृष्ट शैली शिल्प के कारण, वहाँ शिल्प कला भी बहुत सुंदर थी, तो वो बिल्कुल स्वर्ग जैसी है, ये बात मैं मानता हूँ। श्री राम जी ने कहा वहाँ प्रकृति भी अपनी संपूर्ण यौवन पर है और निसंदेह राम जी कहते हैं कि धन धान्य की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि लंका चाहे कितनी भी वैभव संपन्न हो, लंका चाहे कितनी भी वैभव संपन्न हो, पर वो अयोध्या के समान नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है ना कि वो अयोध्या के समान नहीं हो सकती। तो ये स्वरूप आप सभी ने आज भी देखा होगा और कितनी श्रद्धा भावना के साथ और निर्विघ्न रीति से सब कुछ चल रहा था। तो अगर जीवन में श्रेष्ठता को लेकर के कोई लक्ष्य हो, भक्ति भाव हो, है ना, तो निसंदेह दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती और उस श्रेष्ठता से किसी भी इंसान को दूर नहीं कर सकती। तो इसको जब पढ़ रहे थे या सुन रहे थे तो यही भाव जागृत हुआ कि इस कलयुग के वातावरण में, है ना, हमको साइंस के कितने भी साधन प्राप्त हो जाएं, कहते हैं ना कि लंका में क्या नहीं था, क्योंकि सब देवी देवताओं पर आधिपत्य कर लिया था रावण ने। तो आज अगर हम देखें तो अग्नि देव हमारे किचन में ही है ना, जल देवता भी है, पांचों तत्व किस प्रकार, ठंडक चाहिए तो एसी है, सब कुछ है, तो प्रभाव तो है। लेकिन फिर भी राम राज्य जैसा और अयोध्या जैसा कुछ नहीं है। अयोध्या यानी जहां पर युद्ध का नाम निशान नहीं। तो हमने सही अर्थों में इस बात को समझा भी कि न मन का युद्ध न तन का युद्ध, है ना। तो इस प्रकार वो राम राज्य का वर्णन आता है और इसकी शुरुआत तो हो ही गई, है ना। चारों ओर बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल है। तो कहते भी है कि जब लंका पर यानी रावण पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अयोध्या आए और दीप जलाए गए, उसके बाद से ही कैसे वो दीपावली का गायन आता है। तो ये सब तो है ही सार्थकता, लेकिन हमारे अंदर का अब दीप जग जाए। तो ये लाइन ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि लंका चाहे कितनी भी वैभव संपन्न हो, वह अयोध्या के समान नहीं हो सकती। और तीनों लोकों से न्यारी अयोध्या हमारी जन्मभूमि है। ये बात राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाई थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए कहा जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है वहाँ की माटी की सुगंधी एक इत्र के समान होती है। जहाँ पर भी हमारा जन्म होता है वहाँ की माटी की सुगंध इत्र के समान होती है और उससे बहुत अपनत्व होता है। कितना भी आज चाहे माताएं बहनें भी, है ना, शादी के बाद किसी अन्य स्थान पर जाती हैं,
लेकिन जब वो अपने मायके जाती हैं तो वहां के माटी की सुगंध खींचती है ना, एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को ये बात समझाई थी कि किस प्रकार अपनी भूमि से माना अगर हम कहें ये पूरा भारत ही अयोध्या बन जाएगा, जहां पर युद्ध का नाम निशान नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए कितना भी सुंदर वैभव संपन्न जीवन हमें कोई दे दे, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जब लक्ष्मण जी ने भाई की ये बात सुनी तो उनको वास्तविकता का बोध होता है, पता चलता है, और वे शांत हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपने सुना होगा कि श्री राम की तरह ही जब कोहिमा और इम्फॉल की, है ना, एक वीर माता ने अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी ऊंचा कह करके, एक ही पुत्र था तो उस पुत्र को मातृभूमि की सेवा का आदेश दिया, है ना। तो हम सभी उस माता को भी शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहा कि तुम जाओ और भारत माँ की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करो। तो कहते हैं कि उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन की धूम मची हुई थी और विशेष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन करके उसमें युवक और युवतियों को भर्ती करना शुरू कर दिया था आजाद हिंद फौज में। और कोहिमा और इम्फॉल में एक 70 वर्षीय वृद्धा ने जब ये समाचार सुना कि ऐसे युवाओं की भर्ती चल रही है, तो उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को फौज में भर्ती होने के लिए भेजा। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को तो हिदायत थी कि किसी भी घर के इकलौते पुत्र को भर्ती ना किया जाए, है ना। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने भी कहा था कि अगर घर में इकलौता बेटा है, पूछती थी दादी कि कितने बेटे हो, है ना, कितने भाई हो, तो कहते थे मैं एक ही बेटा हूँ। तो दादी प्रकाश मणि जी भी मना कर देते थे, कहते थे माता पिता की सेवा करो, है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ये हिदायत दी गई थी कि अगर कोई अकेला बेटा है तो उसको फौज में भर्ती नहीं किया जाए। लेकिन उस 70 वर्षीय माँ ने भेज दिया। तो इसीलिए जब उस युवक का पूरा परिचय जाना तो सुभाष चंद्र बोस जी ने वापस भेजा कि नहीं, तुम माँ की सेवा करो। तो जब वो युवक घर पहुंचा वापस, तो माँ को सारी बात बता दी। तो माँ ये जानकर बहुत दुखी हो गई कि अरे मेरे पुत्र को फौज में भर्ती नहीं किया गया। तो उसने खुद ऐसा महसूस किया कि मैं इस मार्ग में बाधा बन रही हूँ बेटे के लिए, और कहा बेटा मैंने तो तेरा केवल लालन पोषण किया है और मैं तेरी धाय माँ जैसी हूँ, केवल तेरे को संभालने वाली, तुझे संभालने वाली, और तेरी असली माँ तो तेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि है, भारत माता है, उसकी सेवा करो। तो ये सबसे बड़ी है और स्वर्ग से भी ऊंची है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये सबसे ऊंची है। इतना कह करके उस वृद्धा माँ ने प्राण त्याग दिए। और दूसरे दिन फिर जब वो युवक भर्ती स्थल पर पहुंचा और सारी बातें फिर बताई और पुनः भर्ती होने के लिए प्रार्थना की, तो कर्नल ने पहले तो
उस वीर माता को, है ना, फौजी सैल्यूट मार करके श्रद्धांजलि दी, है ना, और फिर उस युवक को भर्ती किया और फिर सेना का कैप्टन बना दिया, है ना। तो देखिए श्री रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण जी को, है ना, अयोध्या, है ना, हमारी जन्मभूमि है, तो भारत माँ भी हमारी जन्म भूमि है, तो इस भारत माँ के प्रति भी कई ऋण है हमारे। उस ऋण को केवल साइंस के साधनों का आनंद लेकर, केवल अपने ही जीवन में मनोरंजन के आधार पर जीवन व्यतीत करके अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। तो राम राज्य या राम जी के आदर्श हमें ये भी शिक्षा देते हैं। तो राम राज्य सच्चा लोकतंत्र था, है और रहेगा। तो कहते हैं कि श्री राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा न तो इस संसार में हुए हैं और न भविष्य में कभी देखने को मिलेंगे। और आज चारों ओर, है ना, आज राम राज्य का जयकारा लग रहा है, तो अंदर से हम सबको ये आवाज तो आती ही है, क्योंकि इतने दिन से हम ज्ञान का श्रवण भी कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति भावना में भी डूबे हुए हैं, क्योंकि राजयोग को तो भक्ति योग भी कहा ही जाता है। तो सच्चा लोकतंत्र राम राज्य को माना गया है, आदर्श राज्य माना गया है। तो कहते हैं इस धरती पर जितने भी शासक हुए, जितने भी शासक, उनमें श्री राम जी की गणना सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है ना। आज चारों ओर ये माहौल है ना, तो हमें भी, है ना, श्री राम जी की ही प्रेरणा से ये अंदर में आया कि क्यों न इस पर चिंतन करके इस गहराई को समझा जाए। तो कहते कि उनका राज्य सच्चा लोकतंत्र था और श्री राम वेदों में जो बताई गई बातें हैं उस मर्यादा में निरंतर रत रहते थे और सुनीति पूर्वक शासन करते थे। और कहते हैं कि उनके लिए जो प्रजा थी ना, वो बच्चों के समान थी। बहुत बड़ी बात होती है कि प्रजा को बच्चों के समान पालना देना, है ना, और वे उसके पालक पिता हैं। राम जी को कहा गया, श्री राम जी को पालक पिता। और ऐसा कल्याणकारी राज्य अब तक किसी राजा का नहीं हुआ। एक राजा का उदाहरण देते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था और उनकी सीमाएं जो थी वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा शिक्षित भी था और व्यापारी वर्ग भी समृद्ध था। सब लोग बहुत मेहनती थे और राजकोष को बढ़ाने के लिए योगदान भी देते रहते थे और कहीं पर भी दुख और क्लेश का नाम निशान नहीं था। तो इसलिए कहते हैं ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जी दाता धर्म का उपकार है। और कितनी बातें हम लोग सुनते हैं, बचपन से सुनी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे राम राज्य के बारे में और श्री राम जी के बारे में बताया जाता है। और दूसरी ओर ही जो राजा की बात चल रही थी कि दूर दूर तक उनका शासन था और दूसरी ओर एक छोटा सा राज्य था। प्रजा गरीब थी और आपस में लड़ती रहती थी और राजा इस स्थिति से बहुत दुखी हो जाते थे। उसे अपने राज्य को एकदम मैं खुशहाल बना दूं, इसके लिए उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि प्रजा सुखी रहे। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों राजा आपस में मिले, तो छोटे राज्य वाले राजा ने अपनी समस्या
उस राजा के सामने रखी जिनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। तो कहा कि आपका राज्य इतना बड़ा है परंतु पूरा नियंत्रण में है, और हर ओर शांति ही शांति है, जबकि मेरा राज्य बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा होते हुए भी अशांति बहुत है। तो आपकी सुख समृद्धि का रहस्य बताइए। तब राजा ने हंस करके कहा था कि मेरे भाई, ये सुख समृद्धि इस कारण है कि मैंने 4 चौकीदार नियुक्त किए हुए हैं, है ना, 4 चौकीदार, और मेरे द्वारा ये नियुक्त 4 चौकीदार जो हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं राज्य का, सुख शांति का, खुशहाली का, और ये चौकीदार हर पल मेरी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो जो छोटे राज्य का राजा था वो सब ये बातें सुन रहा था, तो उसने आश्चर्य से कहा, केवल 4 चौकीदार, और वो इतना बड़ा राज्य पूरा संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से, और राजा की भी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, और इन 4 चौकीदारों से केवल आपका काम चल जाता है। मेरे यहाँ तो नौकरों की फौज है, चौकीदारों की फौज है, रात दिन सेवा में लगी हुई है, तो भी मैं वैसा सुख शांति संपन्न राज्य स्थापन नहीं कर पा रहा हूं। प्रजा हर समय लड़ती रहती है। तो राजा से पूछा कि आपके वो चौकीदार कौन है, उनसे मिलवाइए जरा, मैं भी थोड़ा सा सीख लेता हूं कि चौकीदार को कैसा होना चाहिए, कौन है। तो राजा ने कहा कि मेरे चौकीदार साधारण चौकीदार नहीं है। तो कहा मतलब? दूसरे राजा ने कहा मैं समझा नहीं। तो राजा ने कहा पहला चौकीदार सत्य है, पहला चौकीदार सत्य है, जो मुझे कभी भी झूठ बोलने नहीं देता, मुझे झूठ बोलने से बचाता है। कई बार हम सभी भी अपने जीवन में देखते हैं, चाहे हम सबको शास्त्रों का ज्ञान हो या रोज ज्ञान सुन रहे हो या सुना रहे हो, कभी कभी हम झूठ का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं, है ना। लेकिन राजा ने सत्य की बात कही। रोज के परमात्म चिंतन में भी हम कई बातें सुनते हैं सच को लेकर के, कि सच तो बिठो नच, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है ना। बहुत बातें सत्यता को लेकर के, कई वाणियां चली हैं, कई वाणियां चली हैं, है ना। लेकिन फिर भी मतलब हम सोचते हैं कि चलता है चलता है चलता है, और झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो पहला चौकीदार सत्य। तो इस 22 तारीख को हमको एक सब संकल्प करना चाहिए, अगर सच्चा लोकतंत्र स्थापन करना है, और जिस प्रकार श्री राम जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे, उनका लोकतंत्र बहुत सुदृढ़ था, तो हमें भी अपने जीवन में सत्यता को महत्वपूर्ण स्थान देना है। तो अभी है ना, जो संकल्प किया था उसमें था ना, हमेशा सच बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर दूसरे राजा ने कहा दूसरा, तो कहा दूसरा है प्रेम। आज कई बार हमारे अंदर से भी आता है, या संगठन में जब बैठते हैं तो अंदर से एक आवाज निकलती है कि बिना प्रेम के तो नई दुनिया नहीं आ सकती, है ना। कितना भी बढ़ा लें, सब कुछ कर लें, है ना, लेकिन प्रेम ही नहीं जीवन में, सूखे सूखे से हैं, तो कैसे राज्य को चला पाएंगे, है ना। तो दूसरा है प्रेम। आज ये 4 बातें बिल्कुल पक्की कर लेनी है, तभी हम राष्ट्रभक्त राम, है ना, उनके आदर्शों पर चल करके राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। तो पहला है सत्य और दूसरा है प्रेम। तो राजा ने कहा जो प्रेम है ना, वो मेरे मन में
किसी के प्रति भी घृणा पैदा करने नहीं देता। बहुत ऊंची बात है। आ जाती है कई बार किसी किसी के कर्मों के कारण, बातों के कारण हम घृणा कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा महावाक्यों में सुनते हैं बाबा ने, है ना, सबको गले लगाया, है ना। सही राम राज्य की स्थापना में वो किस प्रकार इन 4 बातों को, है ना, दादा लेखराज भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते थे, है ना। तो घृणा तो नहीं की ना किसी से भी। मालूम था, परमात्मा को भी मालूम है कलयुग का समय है ना। जो आ भी रहे हैं तो वो कभी झूठ का सहारा लेते हैं, कभी किसी से घृणा करते हैं। हम सोचते हैं आज के चिंतन में ये बात सुनी, हम अपने को नहीं देखते हैं, हम दूसरे को देख लेते हैं कि वो ही इसी योग्य है घृणा के। ऐसा नहीं होता है। हमसे भी तो कितनी गलतियां हो जाती हैं, और हमसे कोई घृणा करने लगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। तो अगर अपनी कमियों का भी चिंतन करके हम लोग निकालें तो कितनी कमियां निकल करके आ जाएंगी। फिर भी परमात्मा ने हमें क्या किया? प्रेम किया ना। इसी प्रेम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा चौकीदार है प्रेम, है ना, जो किसी के प्रति भी घृणा का भाव उत्पन्न होने नहीं देता। अटेंशन। तो पहला सत्य और दूसरा प्रेम। अब ऐसा भी प्रेम न हो जो हम न्याय की बात न करें, है ना। सुनते हैं कई बातों को कि गलत गलत ही होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे बड़े ही क्यों ना हूं, चाहे छोटे ही क्यों ना हूं, राइट राइट ही होता है ना। चाहे वो बहुत छोटे ने भी वो वाली बात की हो तो राइट ही होगा। तो सत्य और प्रेम तो है, लेकिन साथ साथ, है ना, राम राज्य की अगर महिमा करते हैं तो वहां न्याय की भी बात आती है। तो राजा ने कह दिया तीसरा चौकीदार है न्याय। वो मुझे कभी भी अन्यायी नहीं बनने देता है। ये नहीं कि मुझे जिससे थोड़ा स्वार्थ के कारण प्रेम है तो उसके प्रति तो मैं अलग दृष्टिकोण रखूं, और जिसके प्रति नहीं है उसके प्रति अलग दृष्टिकोण रखूं। तो रॉन्ग वो है तो वो न्याय की बात तो होनी ही चाहिए कि हम यहाँ पर रॉन्ग थे, आप यहाँ पर रॉन्ग थे, तो हम ही लोग को मिलकर के आपस में बदल करके ऐसे राज्य की कल्पना तो नहीं कहेंगे, अब कल्पना कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो राम राज्य पूर्ण रीति से सत्य है। और ऐसी नई दुनिया आई कि आई, तो न्याय, है ना। अब विशेष उस राजा ने कहा, जिसका राज्य अच्छा नहीं चल रहा था, तो कहा कि चौथे के बारे में भी बता दीजिए। तो आज सब संकल्प लेंगे, है ना, चाहे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। तो पहला है सत्य, दूसरा है प्रेम, और तीसरा है न्याय, और चौथा चौकीदार है त्याग। कई बार हम त्याग करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ऐसे हमारा ऊपरी रूप दिखाई दे देगा त्याग का, लेकिन हम त्यागी असली अर्थ में नहीं बन पाते। तो जो सारे दृष्टांत आते हैं वो हमें सिखाने के लिए तो आते हैं, है ना, कि किस प्रकार 1 सेकंड में सब कुछ त्याग दिया, है ना। राम जी की बात करें तो जो गायन आ रहा है तो 1 सेकंड में, लेकिन पिता के लिए कोई भाव नहीं गलत, माता कैकेयी के लिए कोई गलत भाव नहीं, क्योंकि शायद जीवन में जो कभी अच्छा होता है वो अपमान करने के कारण भी हो जाता है। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, है ना, कोई हमारा बहुत अपमान करता है और आप उससे बहुत स्नेह रखते थे, रखते हैं, रखते रहेंगे, लेकिन वो, है ना, आप जैसा चाह रहे हैं, कई बातें होती हैं जीवन की, वो सत्यता है, तो त्याग तो करना पड़ता है।
कभी कभी, है ना, नैन भी गीले हो सकते हैं हमारे, लेकिन ठीक है ना, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि जीवन में उन्होंने हमें त्याग करना भी तो सिखा दिया, नहीं तो वहीं अटके होते। हम्म, अटकाव से तो दूर निकल गए, है ना। तो चौथा चौकीदार है त्याग। वो हमें कभी भी स्वार्थी बनने नहीं देता, है ना। वो निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। तो अभी हम लोग ने जनवरी मास में तो सब कुछ सुना ही सुना कि किस प्रकार, है ना, क्योंकि बार बार फिर फर्स्ट लीडर की बात आ ही जाती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, है ना, श्री राम जी के आदर्श और श्री कृष्ण जी के आदर्श इस पर पूर्ण रीति से चले थे। इसीलिए तो इतना बड़ा फिर वट वृक्ष खड़ा हुआ। तो उनके जीवन में जो मुख्य बात थी वो थी त्याग की। तो 4 बातें आज विशेष, है ना। श्री राम जी हमारे आदर्श, राष्ट्र भक्त श्री राम, और राम राज्य सच्चा लोकतंत्र, है ना। तो पहला सत्य, दूसरा प्रेम, तीसरा न्याय और चौथा त्याग, है ना। तो जब उस राजा को सत्य, प्रेम, न्याय, है ना, त्याग, ये चारों चौकीदार प्राप्त हो गए, किसी को भी मिल जाए संगठन में तो भले थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके राज्य का बहुत विस्तार होगा और वो राज्य बहुत अच्छे से चलेगा और अशांति का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो उस राजा ने पहले राजा को फिर, है ना, बहुत बहुत, है ना, आभार व्यक्त करते हुए, है ना, अपने यहाँ पर भी इन 4 चौकीदारों को नियुक्त करने का निर्णय ले लिया। तो लेंगे घर में भी ये 4 चौकीदार पक्का, है ना, और संगठन में भी ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग जैसे चौकीदार हमारे रक्षक हो तो वो राज्य क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, है ना। तो देखें राम राज्य में क्या क्या विशेषताएं थी, और अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की उससे तुलना करें तो क्या वास्तव में हम उस राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य दुख काहू न व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब ही नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से कोई पीड़ित नहीं होता है। और अभी, है ना, अब प्रभाव किसका है, प्रेम का है, ये बात हो रही है। अब जैसी हमारे अंदर कुछ उथल पुथल आती है ना, तो शरीर पर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। कई बार युवावस्था में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 वो स्थितियां निर्मित होती हैं। तो वहां तो सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और जो वेदों में बताई गई मर्यादाएं हैं उसका पालन करते हैं। परंतु आजकल दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से क्या है, अभी पीड़ित है। और ये शरीर भी रोगों का घर बनता जा रहा है। कोई है क्या यहाँ एकदम एक भी दवाई नहीं लिए हो, आज तक दवाई का सेवन ही नहीं किया हो? नहीं ना, लिए ही हैं। रोज की रूटीन में कोई दवाई लेते हैं, जो नहीं लेते हैं, है ना, हाँ, वो भी होंगे, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब खान पान का भी बदलाव हो रहा है ना, और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब इस प्रकार हमको इस ताप से, दैहिक ताप से भी मुक्त होना होगा अगर राम राज्य में चलना है ना, हाँ।
तो वर्तमान समय में ही आत्मा को सतो प्रधान स्टेज में, है ना, पहुंचाना है। तो इस प्रकार ये चार बातें, है ना, बहुत गहराई से हम अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो सच्चे लोकतंत्र की हम स्थापना करते हैं। यहाँ पर तो मनुष्य बहुत झूठ बोलता है ना। और कहा कि आजकल वो ना झूठ का चलता फिरता पुतला है, पुतला। अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए फिर झूठ बोलता है और झूठ पे झूठ। तो झूठ के लिए झूठ बोलता है, एक तो किया ही है गलत काम, उसके बाद फिर झूठ बोलता है और कहते हैं वो अंदर से भी और बाहर से भी अपवित्र हो गए हैं। और दया की बात तो छोड़ दीजिए। मतलब अगर हम लोग अपने ही ऊपर दया कर लेना तो शायद दूसरों को भी दया करना सिखा दे। अपने ऊपर भी नहीं कर पा रहे, और अगर कोई कर रहा है मान लो तो उस पर हंसी उड़ाएंगे। और मतलब आज किस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है न, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अब ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं और केवल धन मनुष्य का मुख्य केंद्र बिंदु है। और वो उस अंधी दौड़ में बिल्कुल पागल है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी जागृति, है ना, आई है, एक भक्ति भावना की ही, है ना। और कितनी खुशी की बात है कि आज देखो कि ब्रह्मा कुमारियां भी इसमें शामिल होती हैं, ये उनको अच्छा लगता है ना? तो आज सब जब देख रहे थे, रे ब्रह्मा कुमारी की झांकी है, ब्रह्मा कुमारी की, और बार बार हमें यही कहा गया कि आप शिव दरबार सजाइए, शिव दरबार सजाइए। तो हमने कहा हम राम दरबार भी सजा सकते हैं, है ना। कहा नहीं, आप शिव दरबार सजाइए, है ना। तो आज 6-7 घंटे तक कल, है ना, वो झांकी पूरे शहर में भ्रमण की, और कितनी अच्छी एक अनुभूति जो झांकी में थे उनकी भी रही, और हमारी बहनें भी बैठी थी। तो हमने तो ब्रह्मा कुमारी आपका स्वागत करता है, हम सभी क्या है और सभी हमारे हैं, है ना। केवल ऐसा थोड़े है जिस सेवा केंद्र को संभालते वहीं का नाम दे देना, नहीं, है ना। ब्रह्मा कुमारी आपका स्वागत करता है क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे और एक ही कार्य कर रहे हैं ना, कि राम राज्य के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर धारण कर रहे हैं, और परमात्मा ने हमें वही सिखाया है। तो कई बार देखते हैं कि देखो बहनें हंसा भी रही थी कि पार्वती मैया बनी थी, तो पार्वती मैया को कहते हैं कि ओ गणेश जी की मैया, हाँ, गणेश जी की मम्मी, उनको फोटो खींचना था, तो गणेश जी की मम्मी इधर देखो, है ना। तो कितनी अच्छी बात थी, हम लोग खुद गए, बैठा करके आए, बड़ी बग्गी बढ़िया थी, और उसमें बहनें भी बैठ गईं। और अब देखो राम राज्य का झंडा, है ना, बुलंद हो रहा है। तो कई बार अगर अच्छे एक मार्ग पर चले तो कई बार कई लोग रोकते हैं, लेकिन किसके रोके रुका है सवेरा, हमको इस मार्ग पर आगे बढ़ते ही जाना है। तो राम राज्य बहुत सुंदर है, और वर्तमान समय में ही उस राम राज्य को विजुअलाइज कर लें। आप सबने अयोध्या का दृश्य देख ही लिया होगा, और उस दृश्य को देखते हुए भी अब हम सभी अंदर में आत्मदीप जलाएं, उदार प्रवृत्ति के बने, दया भावना वाले बने, झूठ से बचें, है ना, पतिव्रता पत्नी व्रता बने, चंचलता का त्याग करें, अपने संकुचित सोच को खत्म करें, है ना, कामुक वृत्ति से दूर रहें। यही तो सब चिंतन सुनते हैं ना। और जब इन सब बातों का त्याग करेंगे तो राम राज्य तो अभी है हमारे लिए,
उसी दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हर एक अपने घर को ही क्या बना ले, राममय बना ले, परमात्ममय बना ले, तो पूरे विश्व में यह आतंकवाद दूर होता चला जाएगा और बहुत सुंदर दुनिया की स्थापना होगी। होगी क्या, हो रही है। तो इसीलिए मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। हमेशा आप देखेंगे कि राम जी के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। और किसी के लिए बात नहीं आई है, लेकिन श्री राम जी के लिए आ गई है। तो हम सब भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके राम राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पुनः 4 बातों को ले लेते हैं। किस बात को स्थान देंगे? सत्य को, दूसरा प्रेम को, और तीसरा न्याय को, और चौथा त्याग को। तो जब ये चारों बातें हमारे जीवन में आ जाएंगे, तो घर हो, सेवा केंद्र हो, संगठन हो, शहर हो, राम राज्य तभी हमको दिखाई देने लगेगा। अच्छा, ओम शांति। तो पुनः बहुत सुंदर हमारी बहनें सबके हाथ में दीपक दे देंगी, और आज जो भी आए हैं सबको पुनः लड्डू खिलाए जाएंगे ना भाई, है ना, लड्डू तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और सब ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाँ, हाथ में दीपक लेकर के। और बहनें मेरी आवाज़ सुन रही होंगी नीचे, तो हमारे भाई बहनों के लिए लड्डू भी लेकर के आएंगे, और उसके बाद हम लोग बाहर पटाखे भी फोड़ेंगे। दीप तो जल उठे हैं, अंतर मन के भी दीप जल उठे हैं, और साथ साथ ये दीप भी एक बहुत सुंदर हमें अनुभव की ओर ले जाते हैं। तो जिस प्रकार कहते हैं ना, कैकेयी के राम, कौशल्या के राम, दशरथ के राम, है ना, सीता मैया के राम, है ना, तो सभी के राम, बहुत अच्छा एक गायन है। और ऐसा लग रहा है कि परमात्मा भी परम धाम से, है ना, हम सब के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो चारों ओर जैसे खुशहाली ही खुशहाली है। तो मेरे घर राम आए हैं, इस गीत पर सभी भाव विभोर हो जाते हैं, है ना। कल हमने इसीलिए मनाया कि रविवार था, तो शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। चलिए, सबके हाथ में पहले दे दो, हाँ, यहीं से। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज झूमे दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल